आईपीएल 2025 में अभी कुल 17 मुकाबले खेले जाने हैं। आपको याद दिला दें कि भारत और पाकिस्तान की बढ़ती टेंशन्स की वजह से आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया था और आईपीएल के सस्पेंड होने के बाद कई फॉरेन खिलाड़ी यानी कि कई इंटरनेशनल प्लेयर्स अपने अपने देश लौट गए थे। लेकिन इसके बाद खबर आई कि सीज फायर लागू हो चुका है और बीसीसीआई जल्द ही आईपीएल को रिज्यूम कर देगी। तो फिर सभी खिलाड़ियों को वापस बुलाया गया, लेकिन इन मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के वापस नहीं लौटने की खबरें सामने आ रही हैं। कई सारे विदेशी खिलाड़ियों को लेकर अब ये खबर है कि वो आईपीएल 2025 में खेलने के लिए वापस नहीं लौटेंगे। भारत पाकिस्तान टेंशन के चलते आईपीएल 2025 के स्थगित होने के बाद ज्यादातर खिलाड़ी अपने अपने देश लौट गए थे। अब जब आईपीएल फिर से शुरू होने पर विचार चल रहा है तो उन सभी खिलाड़ियों को वापसी का संदेश दे दिया गया था। ऐसे में कुछ खिलाड़ियों के हवाले से ये खबर आई कि वो शायद वापस नहीं लौटेंगे। इन खिलाड़ियों में ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, जिन्हें लेकर वहां की मीडिया में कहा गया कि उन पर वापस लौटने का कोई भी दबाव नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बीसीसीआई भी अपने फैसले के साथ तैयार रहेगी और फिर वही होगा जो हम हैरी ब्रूक के साथ होता देख चुके हैं। दरअसल आईपीएल 2025 से बीसीसीआई ने उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक नया कानून बनाया था जो बीच में ही लीग छोड़कर वापस लौट जाया करते थे या किसी बहाने से लीग को स्किप कर देते थे। इस बार से वैसे विदेशी खिलाड़ियों के साथ बीसीसीआई सख्ती से पेश आ रही है। वैसे खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने आईपीएल में 2 साल के लिए बैन करने का फैसला लिया है। बीसीसीआई अपने नियमों का इस्तेमाल इंग्लैंड के हैरी ब्रूक पर कर भी चुकी है और अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी उसी घेरे में हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके आईपीएल 2025 में फिर से लौटने की उम्मीद पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे खिलाड़ियों में ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और वह भी इस वजह से क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के आईपीएल 2025 में लौटने की एक बड़ी वजह है जो कि WTC फाइनल है, जो कि 11 जून से शुरू होने वाला है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम 6 जून को इंग्लैंड पहुंच सकती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये नहीं चाहता कि उतने अहम मैच से पहले उनके खिलाड़ी आईपीएल खेलकर अनफिट हो जाएं या फिर किसी तरह की इंजरी का शिकार हो जाएं। अगर इन खिलाड़ियों की लिस्ट देखें तो इन खिलाड़ियों में पंजाब किंग्स की टीम में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, जिसमें कि मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिच ओवन, हालांकि मिच ओवन ने अभी तक टीम ज्वाइन ही नहीं की थी, जॉश इंग्लिश, एरोन हार्डी, जेवियर बार्टलेट। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स, हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो गई है लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नेथन एलिस शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है और इसमें मिचेल स्टार्क और जैक फ्रेशर मैकगर्ग हैं। मिचेल स्टार्क काफी ज्यादा अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स हाल फिलहाल में काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स में स्पेंसर जॉनसन है, लखनऊ सुपर जायंट्स में मिचेल मार्श हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में टिम डेविड हैं जो कि काफी अच्छे से फिनिशर का रोल निभा रहे हैं। ऐसे में उनका जाना काफी ज्यादा कॉस्ट कर सकता है और साथ में जॉश हेजलवुड भी हैं जो कि गेंदबाजी का पूरा लेखा जोखा संभालते हैं। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद में पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और एडम जेम्पा हैं। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही बाहर हो चुकी है। इस मायने में सनराइजर्स हैदराबाद को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बाकी अगर ये खिलाड़ी जाते हैं ऐसे में बीसीसीआई अपने कड़े फैसलों के साथ तैयार रहेगी। आप सभी की इस बारे में क्या राय है? क्या इन खिलाड़ियों पर कड़ा जो फैसला है वो लिया जा सकता है या फिर नेशनल ड्यूटी के चलते इनको माफ भी किया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।